इसमें क्या होता है पूरा हमारा देखिए वीडियो सबने, ठीक है। इसमें क्या होगा, जहां पे डायमीटर कट कर रहा है, जहां पे डायमीटर कट कर रहा है, यहां पे सेंटर मास होगा। तो जहां पे सेंटर मास ये एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे एक चीज बताओ आप, मास है तो ये रियल पॉइंट हुआ, इमेजिनरी पॉइंट हुआ। हेलो डियर लर्नर, दिस इज विकास क्लासेस। देखिए आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर लेके आया हूं। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपका चल रहा है टॉपिक सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में जो वाला चैप्टर होगा, किसी बुक्स में 5 नंबर में होगा या आपका 4 नंबर में नहीं 6 नंबर पे होगा, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर होगा 6 नंबर का टॉपिक चैप्टर है आपका ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, किसी मास का सेंटर, सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ मास यानी किसी मास का सेंटर। अब जो सेंटर है, जो सेंटर ऑफ मास है, इट मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कैसा, एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर whole mass of the system, whole mass of the body is supposed to be concentrated. Whole mass of the system और whole mass of the body is supposed to be concentrated. यानी कि ये एक ऐसा सेंटर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे उस बॉडी का कंप्लीट मास एग्जिस्ट करता है। अब सेंटर ऑफ मास, अब कितने स्टूडेंट सोचते हैं कि सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में काफी अंतर है, ठीक है। जब अब जो सेंटर मास होता है, ये मैंने कहा आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टोटल मास हम सपोज कर लेते हैं कि बॉडी का वहीं पे एग्जिस्ट करता है। अब ये जो पॉइंट होता है ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ये जो सेंटर ऑफ मास है, इट मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी। अब कोई एग्जांपल दे सकता है कि भाई कि क्या कि सेंटर मास कौन से केस में रियल होगा और कौन से केस में इमेजिनरी होगा? इज देयर एनी एग्जांपल? इमेजिनरी कैसे होगा? मतलब इमेजिनरी का मतलब ये होगा कि वहां पे उस पॉइंट में, मतलब कि वहां पे जैसे ये है आपका, ये क्या है, स्क्वायर फ्रेम है, क्या है ये स्क्वायर फ्रेम है। आपको क्या लगता है इसका सेंटर मास कहां पे होना चाहिए? जहां पे इस स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपका ओ मान लिया, क्या मान लिया? क्या यहां पे कोई मास है? जो स्क्वायर फ्रेम है, मास तो केवल यहां पे है ना। क्या यहां पे कोई मास है? यहां पे तो एयर है, क्या है? मास नहीं है। तो कौन सा पॉइंट हुआ ये? सेंटर मास तो है, लेकिन ये रियल पॉइंट है या रियल पॉइंट है या इमेजिनरी पॉइंट है? इतना बताओ आप। इमेजिनरी, क्योंकि यहां पे कोई मास नहीं है ना। यहां पे देखिए ये क्या है, सर्कुलर फ्रेम, जैसे आपका रिंग कह लें, साइकिल का रिंग कह लीजिए। इसका सेंटर मास कहां लाया करेगा? जहां पे डायगोनल, सॉरी डायमीटर से इंटरसेक्ट करेंगे। तो बताइए यहां पे जो आपका ये सेंटर मास एग्जिस्ट यहां पे करेगा जहां पे इसका डायमीटर कट करेंगे। यहां पे कुछ मास है नहीं है, तो कौन सा पॉइंट हुआ? इमेजिनरी पॉइंट। अब ये तो है आपका रिम है, क्या है? अब मैं बात करूंगा डिस्क की। किसकी बात करूंगा? तो इन दो जो ज्योमेट्री है, इसमें कौन सा, ये कौन सा, ये आपके इमेजिनरी पॉइंट हुए, क्या हुए? इमेजिनरी पॉइंट हुए। क्यों हुए इमेजिनरी? क्योंकि यहां पे मास नहीं है, क्या नहीं है? लेकिन जब मैं बात सर्कुलर डिस्क की करूंगा, किसकी बात करूंगा? सर्कुलर डिस्क की बात करूंगा। देखो सर्कुलर डिस्क में कंप्लीट मास है। डिस्क में क्या होता है पूरा, देखिए वीडियो सबने, ठीक है। इसमें क्या होगा, जहां पे डायमीटर कट कर रहा है, जहां पे डायमीटर कट कर रहा है, यहां पे सेंटर मास होगा। तो जहां पे सेंटर मास ये एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे एक चीज बताओ आप, मास है तो ये रियल पॉइंट हुआ, इमेजिनरी पॉइंट हुआ? रियल पॉइंट हुआ। तो ये है आपका, ये आपका जो सेंटर मास होगा क्या होगा? रियल। तो यहां पे जो सेंटर मास आएगा वो रियल पॉइंट आएगा। और इन दो पॉइंट में क्या है? इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? क्लियर कट समझ में आ गई, ठीक है। ये आपका रियल पॉइंट है, ये आपका रियल पॉइंट है, ये आपका इमेजिनरी पॉइंट है। ऐसी मैं बात करूं कोई आपका ये प्लेन रेक्टेंगुलर, दिस इज रेक्टेंगुलर लेमिना, दिस इज प्लेन रेक्टेंगुलर लेमिना। यहां पे क्या आपका है, यहां पे आपका क्या है? डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे इसके। तो बताओ जो यहां पे पॉइंट निकल के आएगा सेंटर ऑफ मास का, ये रियल है इमेजिनरी? जल्दी बताओ, दिस इज रियल और इमेजिनरी? दिस इज रियल। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? रियल पॉइंट, क्या आएगा? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो सेंटर ऑफ मास होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टोटल मास एग्जिस्ट करता है। वो हम एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, और डेफिनेटली वहीं पे सेंटर ऑफ मास होता है। अब ये सेंटर ऑफ मास या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा, ये पसंद है। या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। तो रियल कैसे होगा? अगर सेंटर ऑफ मास सिस्टम के मास में आएगा, सिस्टम के मास में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो रियल पॉइंट होगा। अगर जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे मास ना होके एयर है, क्या है? तो वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। प्लीज नोट डाउन।